गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी थर्ड यूनिट जो है डिस्क्रीट स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो आता है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से हम क्या समझते हैं, जैसे इन्होंने डेफिनेशन दी है कि ए रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू हैव ए डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द रेंज 1n if its PMF is expressed as probability of x equal to x 1 by n for x equal to 1 to n and 0 otherwise। मतलब कि कोई एक रैंडम वेरिएबल x है, ठीक है, रैंडम वेरिएबल x है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। x कोई भी रैंडम वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x हो जाएगा हमारा 1 बाई n। कब होगा, जब हमारा x लाई करेगा 1 to n तक, और 0 कब होगा अदरवाइज। ठीक है, तो ये होता है हमारा रैंडम डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का PMF। ये क्या है, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का PMF। अब डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से हम क्या समझते हैं। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हमने कोई डाई थ्रो की है, तो डाई थ्रो करने के बाद जो आउटकम्स आएंगे उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, उन आउटकम्स के अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी हो इक्वली लाइकली। मतलब ये हम इक्वली लाइकली हो, इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे हमारे डाई के कोई अनबायस्ड डाई है, उसके आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इनमें से कोई भी, जब हम डाई थ्रो कर रहे हैं तो कोई भी आउटकम अक्कर हो सकता है, और सबकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1/6 1/6। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, इक्वली लाइकली, ठीक है। तो ऐसे केसेस जब हमारे पास क्या हो, हर एक आउटकम के अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, इक्वली लाइकली हो, तब हम क्या यूज़ करते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे कि अगर कोई कार्ड है, अगर हम किसी डेक ऑफ कार्ड से कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, तो कार्ड ड्रॉ करेंगे तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/52, है ना। हर एक कार्ड के ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/52। या फिर हम लगा लें कि अगर हमारी एक क्लास है, जैसे आपकी क्लास है, आपकी क्लास में से मैं किसी भी एक स्टूडेंट को क्या कर रही हूँ, सिलेक्ट कर रही हूँ, किसी भी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रही हूँ, तो हर एक स्टूडेंट के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। हर एक स्टूडेंट के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी, तो उसे बोलते हैं हम इक्वली लाइकली। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कहते हैं, जो हम एक्सपेरिमेंट ड्रॉ कर रहे हैं उसमें जो हर एक जितने भी हमारे आउटकम्स होंगे उनके अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, इक्वली लाइकली हो, तब हम यूज़ करते हैं डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट का मतलब आप समझते ही हो कि एक फाइनाइट वैल्यू हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे here n is known as the parameter of the distribution and it lies in the set of all possible integers। और यहाँ पे जो discrete uniform distribution है, इसका पैरामीटर क्या होता है, n। पैरामीटर रहेगा n जो लाई करेगा सारी पॉसिबल वैल्यूज़ में, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि अगर हमें डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम कब अप्लाई कर सकते हैं, एक तो जब हमें डेटा सेट के बारे में कोई आइडिया ना हो, डेटा सेट, जैसे डेटा सेट है उसके बारे में कोई भी आइडिया ना हो। जैसे कि हम अगर डाई थ्रो कर रहे हैं तो हमें नहीं पता कि हमारे पास आउटकम क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, हमें नहीं पता। तो डेटा सेट के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता, सिर्फ हम क्या लगाते हैं, अजम्पशन लगाते हैं। अजम्पशन क्या होती है कि जो हमारा डेटा सेट है वो क्या होगा, इक्वली लाइकली होगा, ठीक है। अजम्पशन क्या होगी कि जो हमारा डेटा सेट होगा वो इक्वली लाइकली होगा, मतलब हर एक आउटकम के अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। अब n इसमें क्या हो गया, हमारा पैरामीटर हो गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, अब हमने ये लिख तो दिया कि x कोई भी रैंडम वेरिएबल है, उसका PMF होगा 1/n, x फ्रॉम x की रेंज क्या रहेगी 1 to n तक, 0 अदरवाइज। क्या ये हमारा PMF है, क्या ये PMF की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है PMF की, कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 कब होगा, आपको पता है अगर ये x फ्रॉम 1 to n जा रहा है और 1/n जब पुट करेंगे तो ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन है,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाती है। सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि हमारी जो प्रोबेबिलिटीज़ का सम है वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू 1 होना चाहिए, x फ्रॉम 1 to n। तो अब अगर हम पुट करें इसमें प्रोबेबिलिटीज़ का सम, तो समेशन x फ्रॉम 1 to n, हमारा PMF क्या है 1/n, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो आप, तो हमें क्या मिलेगा, 1/n बाहर निकाल लिया, समेशन x फ्रॉम 1 to n i, ठीक है, या फिर xi आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और ये क्या हो जाएगा n इंटू 1/n विच इज इक्वल टू 1। तो ये प्रोबेबिलिटी का सम हमारा क्या आ गया, 1 के इक्वल। तो ये सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ये PMF होता है। PMF कब आता है, जब डिस्क्रीट का केस लेते हैं, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, x कोई भी रैंडम वेरिएबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अक्कर होने की 1/n, और कहाँ से x हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा 1 to n तक, और 0 अदरवाइज, ठीक है। अब इसके बाद हमें इनके क्या निकालने हैं, मोमेंट्स निकालने हैं, मतलब कि मोमेंट्स में हम क्या निकाल सकते हैं, मीन, वेरिएंस, है ना, और इनका MGF निकालना है। अब आप पढ़ चुके हो मोमेंट्स में, जब हम मोमेंट्स निकालते हैं तो सबसे पहले जब मीन निकालेंगे, मीन एक्सपेक्टेशन ऑफ x होता है ना, और ये क्या होता है μ1 डैश के इक्वल। तो इसका फॉर्मूला क्या था डिस्क्रीट के केस में, x इंटू PX के इक्वल था, है ना, एक्सपेक्टेशन हमारी इसके इक्वल थी। अब यहाँ पे x हमारा xi हमारा कहाँ से कहाँ तक है 1 to n तक, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, i फ्रॉम 1 to n, यहाँ पे i, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितना है 1/n, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x कितना है हमारा 1/n के इक्वल। हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये क्या बनेगा हमारा, ये बन गया हमारा 1/n इंटू 1 + 2 + 3 + अप टू n। अब नेचुरल नंबर का सम क्या होता है 1/n इंटू n प्लस 1/2, ये नेचुरल नंबर का सम हो गया। तो यहाँ से मीन क्या आ जाएगा हमारा डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, n + 1/2। तो यहाँ देखो जो हमारा मीन आया डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, वो क्या आया n + 1/2। अब हमें निकालना है क्या, वेरिएंस। अब वेरिएंस ऑफ x क्या होता है, वेरिएंस ऑफ x क्या होता है μ2 डैश के इक्वल। μ2 डैश क्या होएगा हमारा μ2 के इक्वल होता है, ये क्या होता है μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्केयर। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, μ2 डैश चाहिए। μ2 डैश क्या होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्केयर के इक्वल, ये क्या हो जाएगा i फ्रॉम 1 to n i स्केयर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू xi। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे i इक्वल टू 1 to n, और हमारी क्या होगी i स्केयर और इंटू 1/n, 1/n बाहर आ गया, और ये हो गया 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस अप टू n स्केयर। और नेचुरल नंबर के स्केयर का सम क्या होता है हमारा 1/n इंटू n + 1 और 2n + 1/6। n से n कट गया, तो ये क्या रह गया n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइड बाई 6। अब वेरिएंस ऑफ x क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे हम, μ2 डैश किसके इक्वल आया n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइड बाई 6 माइनस μ1 डैश किसके इक्वल आया, μ1 डैश आ गया हमारा मीन के इक्वल। तो इसका कर देंगे, मीन का क्या कर देंगे स्केयर कर देंगे, n + 1/2 का होल स्केयर, ठीक है। अब इसमें से क्या करें, अगर हम अब इसको सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो वेरिएंस की वैल्यू आएगी वो आएगी n + 1 इंटू एलसीएम लेने के बाद n - 1/12। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा वेरिएंस ऑफ x। तो ये आ जाएगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस, ठीक है। तो ये हमारा वेरिएंस हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मतलब कि MGF। आपने पढ़ा था मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसके इक्वल होता है, mxt इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ e⁻⁡tx, है ना, यही होता है हमारा MGF। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे फिर से, सम एक्सपेक्टेशन किसके इक्वल होगी, समेशन i फ्रॉम 1 to n e⁻⁡tx इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू xi। ये हो जाएगा समेशन i फ्रॉम 1 to n e⁻⁡txi i, और ये इंटू 1/n बाहर आ गया। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा e⁻⁡2t वैल्यू पुट कर देंगे अप टू e⁻⁴nt, ठीक है। अब ये फाइनाइट नंबर
का सम है, तो ये किसके इक्वल होता है, जीपी बन गई हमारी फाइनाइट जीपी। तो फाइनाइट जीपी का सम क्या होता है हमारा, फाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू द पावर एन इंटू 1 माइनस आर, जब आर हमारा क्या हो लेस देन इक्वल टू 1। तो हमारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम यहाँ पे क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू 1 ही रहता है ना, इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा 1/n इंटू ए क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, ई टी, 1 माइनस ई रेज टू द पावर, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, एन टी अपॉन 1 माइनस ई टी, ठीक है। और ये अब हमारा क्या आ गया, एम जी एफ। ये फॉर्मूला किसका बन गया हमारा, एम जी एफ का। तो एम जी एफ हमारा किसके इक्वल आ गया, ई रेज टू द पावर 1 माइनस ई रेज टू द पावर एन टी डिवाइड बाई एन इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर टी। तो ये आपका फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन आता है, वो हम कल करेंगे, ठीक है।